Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट के विंटर सेशन को साइन डाई किया गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा। आप देखिए कि साइन डाई का कॉन्सेप्ट यही है कि जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा हाउस को एडजर्न किया जाए और वहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो ना बताया जाए कि हाउस को रीअसेंबल है कब यहाँ पे कैरी किया जाएगा, तो उस समय में आप देखिए कि हाउस का जो सीटिंग है उसका टर्मिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और टर्मिनेशन के लेटर फेज के अंदर जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा हाउस का जो कंप्लीट सेशन है उसके टर्मिनेशन के पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा हाउस को प्रोरोगेट किया जाएगा। आर्टिकल 85 का जो क्लोज सेकंड है उसके अंडर में प्रेसिडेंट को पावर है हाउस का जो कंप्लीट सेशन है उसको टर्मिनेशन के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो थ्री कॉन्सेप्ट्स हैं इनके पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि एक तो यहाँ पे एडजर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। एडजर्नमेंट किसके द्वारा किया जाता है? जो हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा ये एडजर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जब भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा एडजर्नमेंट को कैरी किया जाएगा तो उस समय जो टाइम पीरियड है वो बताया जाता है कि हाउस का जो मीटिंग है 15 मिनट्स के लेटर फेज के अंदर यहाँ पे फिर से रीअसेंबल होगा। या आप देखिए कि 2 डेज के बाद में मंडे का जो डे है उस दिन हाउस फिर से जो रीअसेंबल है वो कैरी किया जाएगा। तो एडजर्नमेंट के दौरान में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे बताया जाता है। एडजर्नमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं। लोकसभा के अंदर आप देखिए कि स्पीकर हैं, राज्यसभा के अंदर आपको चेयरमैन देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है उस चेयर के ऊपर उस समय में कोई अदर पर्सन है, जो आप देखिए कि ग्रुप ऑफ स्पीकर्स हैं या जो डिप्टी स्पीकर हैं वो वहाँ पे उस चेयर के ऊपर हों, तो उनके द्वारा भी जो एडजर्नमेंट है उसको कैरी किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, एडजर्नमेंट के अलावा आप देखिए कि साइन डाई का कॉन्सेप्ट है जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा जो टाइम पीरियड है वो ना बताया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको प्रोरोगेशन जो कंप्लीट सेशन है उसको यहाँ पे टर्मिनेट करना, उसके पर्सपेक्टिव से प्रोरोगेशन का कॉन्सेप्ट है जो किसके द्वारा कैरी आउट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। और आर्टिकल 85 क्लोज सेकंड के अंदर उनको ये पावर है वो दिया गया है कंप्लीट जो सेशन है उसको टर्मिनेशन के रिगार्डिंग में। काफ़ी बार आप देखिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे विदाउट जो साइन डाई का जो कॉन्सेप्ट है उसके पहले भी आप देखिए कि हाउस को जो प्रोरोगेट है वो किया जा सकता है उनके द्वारा। इसके अलावा आपको जो डिजोल्यूशन है उसका भी पावर आपको देखने के लिए मिलेगा प्रेसिडेंट को। तो आप देखिए कि जो डिजोल्यूशन का जो पावर दिया गया है वो लोकसभा के रिगार्डिंग में है। राज्यसभा हमारा यहाँ पे कंटिन्यूस हाउस है। राज्यसभा के कुछ मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर के बेसिस पे। आप देखिए कि उनका रिटायरमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लोकसभा को जो डिजोल है वो भी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा 5 ईयर का जो टर्म है वो कंप्लीट होने के बाद में। तो ये हाउस का जो सेशंस है, टर्मिनेशन है, उन सभी के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स विंटर सेशन का जो बिजनेस कंडक्ट हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि विंटर सेशन के दौरान में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 75 ईयर्स का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अडोप्शन का जो टाइम पीरियड है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 75 ईयर्स का जो जर्नी है वो किस तरीके से है। ऐसे हमारे पीपल्स के जो राइट्स हैं उसको डिफेंड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। क्योंकि आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जिसको कि लेटर फेज के अंदर ऐड किया गया था। तो आप देखिए कि जो ड्यूटीज़ हैं वो उसको यहाँ पे सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कैरी आउट करना है। फंडामेंटल राइट उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट है वो भी उनको अवेलेबल हैं। स्टेट जो स्टेट बेसिकली मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट का जो गवर्नमेंट आप देखिए उनके रिगार्डिंग में डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब भी पॉलिसी का फ्रेमिंग करना है तो उन डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा पॉलिसी का फ्रेमिंग है उसको कैरी आउट किया जाए। इसके अंदर अगर हम बात करें जस्टिसेबल के बारे में, तो आप देखिए कि फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हो। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जर्नी है 75 ईयर्स का जो जर्नी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो भी न्यूज़ के अंदर में था काफ़ी ज़्यादा विंटर सेशन के ही दौरान में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल के रिगार्डिंग में उनके इम्पीचमेंट के पर्सपेक्टिव से एक नोटिस है वो दिया गया, जिसको कि आप देखिए कि जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं उनके द्वारा उस नोटिस को बेसिकली रिजेक्ट है वो कर दिया गया कि उसके अंदर जो प्रॉपर ग्राउंड्स हैं वो नहीं बताए गए कि क्यों यहाँ पे उनका रिमूवल प्रोसेस है उसको कैरी आउट करना है। तो इसके पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो का पोस्ट है वो आप देखिए कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। आर्टिकल 63 है, 64 के अंदर उनको जो राज्यसभा है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का जो पावर है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।
आर्टिकल 67 के अंदर आप देखिए कि उनके रिमूवल के पर्सपेक्टिव से मेंशन है और 67B के थ्रू ही वो जो नोटिस है वो दिया गया था। नोटिस भी यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में थे। नोटिस आप देखिए कि हाउस के अंदर जो नोटिस हुआ करते हैं एक सेशन के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ही सेशन वहाँ पे एंड होता है, जो कम्प्लीटली जो नोटिस है उनका जो एग्जिस्टेंस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, वो भी वहाँ पे लैप्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लेटर फेज के अंदर में, विंटर सेशन के ही लेटर फेज के अंदर आप देखिए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, उनके पर्सपेक्टिव से कुछ स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में जो अपोजिशन का जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे जो आप देखिए कि डेवलपमेंट्स हुए। इसके अलावा अगर हम वर्किंग प्रोसेस के ही बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है साइमल्टेनियस इलेक्शन के रिगार्डिंग में, उसको इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के अंदर में, जिसको कि जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है JPC उसके लिए सेंड किया गया है कि उसका क्लोज बाय क्लोज वे के अंदर में जो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन है वहाँ पे कमेटी स्टेज के अंदर कैरी आउट किया जा सके। स्टूडेंट्स राज्यसभा के वहाँ पे जो क्वेश्चन आवर का जो वर्किंग प्रोसेस है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिला है कम्प्लीटली विंटर सेशन के अंदर में। तो आप देखिए कि वन काइंड ऑफ कंसर्न है उसको ये रेज करता है, क्या हमारे जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन आवर हैं, जीरो आवर हैं, जो शॉर्ट आवर का जो डिस्कशन है, जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि गवर्नमेंट से क्वेश्चंस तो किए ही नहीं गए यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आवर के थ्रू में। प्राइवेट मेंबर जो कि आप देखिए कि जो पर्सन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, जो अपोजिशन के अंदर है या जो आप देखिए कि गवर्नमेंट के साथ में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर नहीं है, तो उन पर्सनस के द्वारा जो बिल प्रपोज किया जाता है तो कोई भी प्राइवेट मेंबर का जो बिजनेस है वो भी कंडक्ट नहीं हुआ। प्राइवेट मेंबर का जो बिजनेस है वो कब कंडक्ट हुआ करता है, आप देखिए कि फ्राइडे का जो आफ्टरनून है, फ्राइडे का जो आफ्टरनून है या जो लेटर फेज है फ्राइडे का, उस समय जो प्राइवेट मेंबर्स के रिगार्डिंग में डिस्कशन का जो टाइम पीरियड हुआ करता है, अल्टरनेटिव फ्राइडेज को ये जो डिस्कशन है उसको कैरी किया जाता है किसी भी सेशन के दौरान में पार्लियामेंट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इस तरीके से जो कंप्लीट डिस्टरबेंस है, क्वालिटी ऑफ वर्क है उसके अंदर डिक्लाइन हुआ। लेस देन 10% का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जो वर्क है जो यहाँ पे कैरी आउट किया गया है पार्लियामेंट्री हाउस के अंदर में। ओनली आप देखिए कि एक एक्ट है जो हमारा सिविल एविएशन के रिगार्डिंग में है उसको वहाँ पे पास किया गया, उसके रिगार्डिंग में भी प्रोटेस्ट हुआ था सदर्न इंडिया के स्टेट्स के द्वारा, जो हिंदी लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से जो आप देखिए उनके द्वारा अपना जो ऑब्जेक्शन है वो उनके द्वारा रेज किया गया था कि क्यों यहाँ पे जो लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज को ही यूज किया जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से जो डिस्कशन है हमने भी न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर कैरी किया था उसके रिगार्डिंग में। तो विंटर सेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जयपुर के, वहाँ पे जयपुर आप देखिए कि राजस्थान में है, राजस्थान का कैपिटल है, तो जयपुर के ही नियर बाई एरिया के अंदर में एक LPG जो सिलेंडर है, LPG का जो आप देखिए कि टैंकर है उसका व्हीकल का कोलाइड होने की वजह से वहाँ पे एक इंसिडेंट है वो सामने आया है जिसके अंदर कुछ कैजुअलिटीज हैं वो आई हैं। अब आपको यहाँ पे बेसिकली LPG के बारे में पता होना चाहिए। लिक्विड आप देखिए कि पेट्रोलियम गैस है जो हाउसेज के अंदर यूज किया जाता है कुकिंग के पर्पज से। तो बेसिकली LPG के अंदर में आपको जो प्रोपेन एंड ब्यूटेन का जो मिक्सर है वो देखने के लिए मिलता है। प्रोपेन एंड ब्यूटेन का जो मिक्सर है वो हुआ करता है और ये हाइड्रोकार्बन के ही आप देखिए कि जो लाइट गैस है हाइड्रोकार्बन है बेसिकली, जो कि एनर्जी के पर्सपेक्टिव से या कुकिंग के पर्सपेक्टिव से इनको यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स जो हमारे LPG जो सिलेंडर्स हुआ करते हैं आप देखिए कि उनके अंदर एक और गैस को ऐड किया जाता है जिससे कि उसका स्मेल है उसको डिटेक्ट किया जा सके, क्योंकि जब भी उसका लीकेज होगा तो उस समय उसका जो स्मेल है उसको डिटेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स LPG आप देखिए कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होने की वजह से जब भी ये इसका लीकेज होगा तो उसका जो प्रेजेंस है वो आपको ग्राउंड लेवल के ऊपर मोर देखने के लिए मिलता है। ग्राउंड लेवल के ऊपर इसका जो प्रेजेंस है वो मोर हुआ करता है अगर हम कंपेयर करें CNG के साथ में। तो इसी वजह से आप देखिए कि काफ़ी बार आपको इस तरीके से जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं कि हाउस के अंदर अगर गैस का लीकेज हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है उसको आप देखिए कि क्लोज कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया जाए और हाउस के जो कम्प्लीटली यहाँ पे जो विंडोज़ हैं गेट्स हैं उसको ओपन किया जाए जिससे कि किसी भी तरीके का जो कैजुअलिटी है या उसका जो कम्प्लीटली वहाँ से रिमूवल हो कुछ समय के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इसी न्यूज़ के बारे में तो आप देखिए कि रोड एक्सीडेंट के बाद में इस तरीके से जो गैस का लीकेज हुआ जिसमें ये कैजुअलिटीज हैं वो सामने आई हैं। तो स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में आपको रोड एक्सीडेंट्स की वजह से आप देखिए कि कंप्लीट ईयर के अंदर में 1.73 लाख के आसपास जो पर्सन है उनका डेथ होता है। तो उसके बिहाइंड में क्या रीजन है हमारे यहाँ पे मोर जो रोड एक्सीडेंट्स को कैजुअलिटीज़ का सामने आना,
आप देखिए कि एक तो इंडिया के अंदर में जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको प्रॉपर वे के अंदर नहीं फॉलो करना, जो रोड का जो क्वालिटी है कहीं पे आप देखिए अनऑथराइज जो आपको कट्स हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगे। ओवर स्पीड भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं, प्रॉपर जो ड्राइविंग के जो रूल्स हैं उनको ना फॉलो करना, तो काफ़ी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से आपको 1.73 लाख के आसपास जो पर्सनस है जिनका डेथ होता है आप देखिए कि पर ईयर बेसिस पे। ब्रेसिलिया कन्वेंशन भी आप देखिए कि रोड सेफ्टी के ही पर्सपेक्टिव से है, जो इंडिया के द्वारा उसको साइन भी किया गया है, ब्रेसिलिया कन्वेंशन, जो कि रोड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लीबिया के बारे में है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे लीबिया है वो सिचुएटेड है। लीबिया के अंदर आप देखिए कि कुछ इंडियन पर्सन से जो ट्रैप हो चुके हैं एक वर्क के पर्पज से वहाँ से गए थे, और आप देखिए कि इस तरीके से जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको कैसे यहाँ पे जो फॉरेन जो कंट्रीज के द्वारा ट्रैप किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी एक रोल है, आप देखिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनको शो किया जाएगा कि आपको काफ़ी अच्छा जो यहाँ पे जो सैलरी है वो पे किया जाएगा आपके वर्क के रिगार्डिंग में। बट आप देखिए कि एक लेटर फेज के अंदर में जो अनऑथराइज वे के थ्रू जब पर्सनस वहाँ पे मूव करते हैं तो उस समय उनका जो वर्किंग प्रोसेस है, वर्किंग कंडीशंस है, वो काफ़ी बार इनह्यूमन जो वर्किंग कंडीशन है, काफ़ी लेस पेमेंट है, अंडर पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि लीबिया के वहाँ पे इंडियंस का जो बेसिकली जो वर्किंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में एडवाइजरी भी है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो आप देखिए कि एम्बेसी का जो वेबसाइट है उसके ऊपर में भी। तो बेसिकली आप देखिए थर्ड कंट्री के थ्रू इनके द्वारा अप्रोच किया होगा, पहले कई अदर कंट्री के अंदर गए होंगे, फिर उसके बाद में वहाँ से लीबिया के लिए उनके उनके द्वारा जाया गया होगा। लीबिया के वहाँ पे 2011 के समय जब अरब स्प्रिंग का जब समय था तो उस समय भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है उसको कैरी किया था कि इंडियन जो पर्सन है उनको वहाँ से रिमूव किया गया, उनको सेफ जो घर है वो लाया गया। तो आप देखिए कि ऑपरेशन का जो नेम है वो सेफ होम कमिंग नाम से उस ऑपरेशन का जो नाम है वो रखा गया था, सेफ होम कमिंग है 2011 के समय लीबिया के वहाँ पे। अब आपको लीबिया का जो लोकेशन है वो पता होना चाहिए। आप देखिए कि लीबिया इस तरीके से सिचुएटेड है, इस पार्ट के अंदर आपको इजिप्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देखिए कि लीबिया है वो सिचुएटेड है, ये यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में है। यहाँ पे आप देखिए कि इजिप्ट है, इस पार्ट के अंदर में आपको जो सूडान है वो देखने के लिए मिलेगा, सूडान के साथ भी अपना एरिया शेयर करता है लीबिया। सूडान के अलावा स्टूडेंट्स आपको जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे नाइजर है, सदर्न पार्ट के अंदर नाइजर है, यहाँ पे आप देखिए कि चैड है, नाइजर है, चैड है, अल्जीरिया है, अल्जीरिया है, और नॉर्दर्न पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर टुनीशिया है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि टुनीशिया है, अल्जीरिया है, नाइजर है, चैड है, सूडान है, इजिप्ट है, और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कम्प्लीटली मेडिटेरियन सी है। तो आप देखिए यहाँ पे लीबिया सिचुएटेड है, वहाँ से रेस्क्यू है वो कैरी आउट किया जाएगा इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं 41 ईयर्स के लेटर फेज के अंदर में किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा आप देखिए कि कुवैत का जो विजिट है उसको कैरी किया जाएगा, कुवैत के लिए जाने वाले हैं। लास्ट टाइम जो इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर जब हुआ करते थे तो उनके द्वारा वहाँ पे विजिट किया गया था। तो आप देखिए कि मोर देन 40 ईयर्स का जो समय है उस समय के लेटर फेज के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनका कुवैत के वहाँ पे विजिट है। बेसिकली स्टूडेंट्स 1961 के समय ही हमारे और कुवैत के जो रिलेशंस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे कि 1961 के समय जब कुवैत को आप देखिए कि इस्टेब्लिश किया गया था तो उस समय में कुवैत के साथ में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनको इंडिया के द्वारा भी इस्टेब्लिश किया गया उसी एरा के समय में। एंशियंट समय के समय भी हमारे रिलेशंस हुआ करते थे, एंशियंट जो कल्चरल रिलेशन है जो आपको प्रोजेक्ट मौसम एंड आप देखिए कि अरेबियन जो ट्रेवलर्स के द्वारा इंडिया के अंदर विजिट किया जाता था स्पाइसेज एंड डिफरेंट डिफरेंट जो कमोडिटीज़ हैं उनके पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो लास्ट मीटिंग था वो 2022 के समय कैरी आउट करना था, बट कोविड-19 की वजह से जो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ उसकी वजह से वो जो मीटिंग है जो यहाँ पे जो विजिट है उसको नहीं कैरी आउट किया गया। प्रेजेंट समय में जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आप देखिए कि जिसके अंदर आपको बेसिकली जो 6 कंट्रीज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। 1981 के समय इसको सेटअप किया गया था। जो 6 कंट्रीज कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? कुवैत है इसके अंदर में, बहरीन है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान एंड कतर है, ओमान है, कतर है, और सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात है। एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं, बहरीन है, कतर है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, ओमान है,
और आप देखिए कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रियाद के वहाँ पे। तो इसका जो चेयरमैनशिप है प्रेजेंट समय में कुवैत के पास में है। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि 2005 के समय वेस्ट एशिया के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको सेटअप किया गया। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं उनके साथ में इंडिया के जो रिलेशंस हैं काफ़ी अच्छे फेज के अंदर हैं। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स का भी वहाँ पे विजिट है। अब कुवैत के साथ में काफ़ी लेटर फेज के अंदर में 40 ईयर्स का जो गैप है उसके बाद में आप देखिए कि रिलेशंस या जो पॉलिटिकल लीडर्स का जो विजिट है उसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कुवैत का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, तो आप देखिए कि जो कुवैत का जो सिचुएशन है पर्शियन गल्फ के वहाँ पे इनका जो लोकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि पर्शियन गल्फ है, बेसिकली आप देखिए कि पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे जो इराक है, और इराक के अलावा आप देखिए कि जो सऊदी है, इराक और सऊदी के साथ अपना एरिया शेयर करता है। नियर बाई एरियाज के अंदर ही ईरान है, ईरान के साथ अपना एरिया नहीं शेयर करता है कुवैत। कुवैत का इसके अलावा इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें पर्शियन गल्फ के साथ में जो कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप देखिए कि और भी काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आपको देखने के लिए मिलेगा। कुवैत आप देखिए कि जो अरेबियन कंट्रीज हैं उसके अंदर में वन ऑफ द कंट्री है जिसका मोनार्क के साथ में जो आप देखिए कि डेमोक्रेसी के साथ में भी जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है वो देखने के लिए मिला है। ऑयल रिजर्व के ऊपर उनका जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है। इंडिया का 6th लार्जेस्ट आपको आप देखिए ग्लोबली वे के अंदर में 6th लार्जेस्ट वे के अंदर इनका जो इकोनॉमी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इनके द्वारा आप देखिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं उनके भी ये फाउंडर कंट्री हैं, उनके भी ये फाउंडर कंट्री हैं। सोवरिन जो वेल्थ फंड है उसके भी ये 4th लार्जेस्ट इनका प्रेजेंस है। और इंडिया का जो ऑयल का जो डिमांड है, एनर्जी का जो डिमांड है उसके 6th लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो कुवैत का जो इम्पोर्टेंस है एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी है। ऑयल रिजर्व जो कुवैत के वहाँ पे अवेलेबल हैं तो उसके थ्रू आप देखिए कि इंडिया के द्वारा ऑयल रिजर्व्स के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। 1961 के समय हमारे जो रिलेशंस है वो सेटअप हुए। कल्चरल रिलेशन आपको, डेमोक्रेसी भी आप देखिए कि एक वन ऑफ द रीजन है कि वहाँ पे लोगों के पास में जो डेमोक्रेटिक जो पावर्स है उनका अवेलेबल है। और स्टूडेंट्स 1961 के समय तक इंडिया के जो रुपी है उसका जो लीगल टेंडर है वो आपको कुवैत के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, तो आने वाले समय में इंडिया का जो 3% जो एनर्जी का जो डिमांड है वो कुवैत के वहाँ से हुआ करता है। कोविड-19 के समय भी बोथ कंट्रीज के द्वारा एक दूसरे को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था। और इंडिया का आप देखिए कि यहाँ पे प्रपोजल रहेगा कि कुवैत को जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम के अंदर सिचुएटेड है हरियाणा में, तो आप देखिए कि जो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से है, और नेशनल आप देखिए कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से जो फंड है तो उसके अंदर में यहाँ पे कुवैत के द्वारा ऐड किया जाए। कुवैत का पर्सपेक्टिव से प्रपोजल है। स्ट्रेटजिक जो रिजर्व्स हैं उसके अंदर भी इंडिया का जो पार्टनरशिप है वो सेटअप हो, और काफ़ी सारे इंडियंस का जो प्रेजेंस है वहाँ पे अगर 4 जो आउटसाइडर्स हैं जिनका कि आप देखिए कि वहाँ का जो लेबर एक्टिविटीज़ है उसके अंदर पार्टिसिपेशन है, तो 1 मिलियन के आसपास जो इंडियन पर्सनस है उनका वहाँ पे प्रेजेंस है। 1 मिलियन का वहाँ पे इंडियंस का प्रेजेंस है। तो कतर का जो विजन है 2035 का उसको फुलफिल करने के अंदर में इंडियंस का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसी वजह से आप देखिए कि अप्रैल के मंथ के समय में जब कुवैत के वहाँ पे फायर का इंसिडेंट सामने आया था, तो उस फायर के इंसिडेंट के समय में जो कुवैत के द्वारा जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कुवैत के बारे में जो हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एमएसपी के बारे में है, आप देखिए कि एमएसपी प्रोवाइड किया गया है कोपरा जो कि ऑयल के पर्सपेक्टिव से है। कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके द्वारा अप्रूवल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंजाब गवर्नमेंट को कहा गया है कि जो फार्मर यहाँ पे कंटिन्यूस आप देखिए कि स्ट्राइक के ऊपर है उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि किसी भी स्टेट के अंदर वायलेंस का सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन अगर डैमेज होता है तो सेंटर के द्वारा बताया गया है कि उस स्टेट गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर आपको स्टेट का जो डोमेन है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके द्वारा 1963 के समय आप देखिए कि ये जो फोर्स है सशस्त्र सीमा बल है जो कि नेपाल एंड भूटान का जो बॉर्डर है वहाँ पे इनके द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। मोर देन आप देखिए कि 2400 के आसपास का जो किलोमीटर बॉर्डर एरिया है जो इनके द्वारा सिक्योर किया जाता है। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया कि जो महानंदा एंड
तीस्ता रिवर है उसके मिडिल पार्ट के अंदर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक आपका हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसके पर्सपेक्टिव से। और काफ़ी बार जो हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा कोशिश की जाती है कि इस एरिया को कैप्चर किया जाए, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है उसको उसके रिगार्डिंग में जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट किया जा सके। इसी वजह से आप देखिए कि 2013 का जो डोकलाम इशू है उसके अंदर इंडिया के द्वारा जो कंटिन्यूस आप देखिए उसको ऑब्जेक्ट किया गया था। डोकलाम जो बेसिकली भूटान के अंदर सिचुएटेड है, बट इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है उसको रेज करता था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर आप देखिए कि जो बेनिफिशरी हैं वो आपको 36 करोड़ हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। 36 करोड़ जो उसके बेनिफिशरी हैं उनको वेरीफाई बताया गया है मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर में। जन आरोग्य योजना वर्ल्ड का आपको लार्जेस्ट जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देखने के लिए मिलेगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नाम का एक इंस्टीट्यूशन है उसको क्रिएट किया गया था, जिससे कि इसको प्रॉपर वे के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सके। धारावी आप देखिए कि स्लम के पर्सपेक्टिव से है, तो धारावी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में यूनाइटेड अरब अमीरात का एक फर्म है उसको आप देखिए कि इसका रीडेवलपमेंट को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में जो उनका पेटिशन फाइल किया गया जिसको कि कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। तो धारावी वन ऑफ द लार्जेस्ट आपको स्लम एरिया है, बॉम्बे के वहाँ पे सिचुएटेड है। अभी इसका जो कम्प्लीटली इसको रिफॉर्म या इसको रीडेवलपमेंट कैसे कैरी किया जाए तो उसके रिगार्डिंग में आपको एक प्रपोजल है वो देखने के लिए मिलेगा। फूड सेफ्टी FSSAI के बारे में है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप देखिए कि 2006 के समय इसको सेटअप किया गया था कि जो फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कैरी आउट किया जा सके। फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग में जो लैब्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड किस तरीके से उनके द्वारा टेस्टिंग को कैरी आउट करना है, जो पैकेज फूड है उसके अंदर क्वालिटी है या नहीं है उसके बेंचमार्क को डेवलप करना, सब इसी जो ऑटोनोमस जो इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में, तो उसी के अंडर में FSSAI के थ्रू आपको ये जो पावर है वो देखने के लिए मिलेगा कि फूड स्टैंडर्ड है उनका जो बेंचमार्क है उसको सेटअप करना। तो FSSAI के द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्सपायर फूड है उसके जो डाटाज उसके पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसको कि 1991 के समय लाया गया था और यहाँ पे एक डेट है उसको डिसाइड किया गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद में किसी भी जो रिलीजियस प्लेस है उसका जो यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसको नहीं चेंज किया जाएगा। अब आप देखिए उसके रिगार्डिंग में एक्सकवेशंस है उनको अलाउ किया जाए यहाँ पे। तो ये बेसिकली जो राइटर है उनके द्वारा डिस्कस यही किया गया है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे सेक्युलर वे के अंदर में जो रिसर्च है जिसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। किसी भी तरीके से अगर आप देखिए कि चेंज होता है रिलीजियस कैरेक्टर तो हमारे कंट्री का जो बेसिकली आप देखिए कि पीस है उसको ये डिस्टर्ब कर सकता है, रिलीजियस जो डिस्टर्बेंस है वो कैरी आउट हो सकता है यहाँ पे। अगर कट ऑफ डेट को आप देखिए कि जो 1526 जब बाबर के द्वारा मुगल रूल को इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर में इब्राहिम लोदी को डिफीट करते हुए पानीपत के अंदर में, उसको अगर कट ऑफ डेट यहाँ पे माना जाएगा कि उसके बाद में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनका यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है। तो स्टूडेंट्स उसके थ्रू तो आपको कंप्लीट कंट्री के अंदर ही आप देखिए कि जो अलग अलग जो रिलीजियस प्लेसेज हैं उनके ऊपर जो क्लेम है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम उससे पहले आपको यहाँ पे जो अदर जो रिलीजियंस कम्युनिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है कंट्री का जो पीस एंड प्रोस्पेरिटी है उसको कैरी करने के रिगार्डिंग में। पर आप देखिए कि आने वाले समय के अंदर में जो डेवलप्ड इंडिया का जो स्टेटस हमको 2047 के समय अचीव करना है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड जो अदर एरियाज हैं उसी के थ्रू उसको कैरी आउट किया जा सकता है। यात्रा के बारे में है जो कि आप देखिए कि आपको फोक थिएटर का ये पार्ट है, फोक थिएटर का ये पार्ट है, ये कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा? वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के वहाँ पे जो जातराज हैं वो हुआ करते हैं, फोक थिएटर का जो पार्ट हुआ करता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे जातराज का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स को रेज किया गया है कि वहाँ पे एनिमल्स के अगेंस्ट में जो क्रुएलिटी है उसको यूज किया जाता है। काफ़ी बार जो एनिमल्स आप देखिए कि प्रोटेक्टेड जो एनिमल्स हैं उनके अगेंस्ट में उनको यूज किया गया यात्रा के अंदर में इस फोक थिएटर के दौरान में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जिसके पर्सपेक्टिव से हमने कल डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में है।
हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के थ्रू जो इंटरनेट केबल्स हैं जो अंडर द सी आपको देखने के लिए मिलेगा। ओवर द टाइम आप देखिए कि डाटा का जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो डिजिटल कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इंडिया का जो अंडर सी केबल्स हैं वो यहाँ पे बूस्ट हुआ है, उनके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। इंडिया का एक डोमिनेंट पोजीशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इस सेक्टर के अंदर में। जो अंडर सी जो केबल्स हैं उसके रिगार्डिंग में बेसिकली हमारा जो चेन्नई एंड बॉम्बे है वो यहाँ पे इसके सेंटर्स के रूप से इमर्ज हुआ है। ह्यूमन एरर्स को आप देखिए कि एक रीजन माना गया है जो हेलीकॉप्टर्स का जो क्रैश है, किसी भी तरीके का जो क्रैशेस है उसके रिगार्डिंग में, कि वन काइंड ऑफ ह्यूमन एरर्स हैं जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं किसी भी कैजुअलिटी है उसके रिगार्डिंग में। हमारे जो फर्स्ट सीडीएस हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, आप देखिए कि उनका भी इसी तरीके से एक जो इंसिडेंट है, जो क्रैश का जो इंसिडेंट है वो सामने आया था उस समय में। तो आप देखिए रिपोर्ट के अंदर ह्यूमन एरर्स हैं उसको यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पिलर है वो बताया गया है। तो आप देखिए कि इंश्योरेंस कंपनी के जो सीईओ थे उनका जो मर्डर की रिगार्डिंग में जो चार्ज किया गया है यहाँ पे एक यंग एज के अंदर जो पर्सन है उन्हें। उसके अलावा स्टूडेंट्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसके मीटिंग के बारे में है यहाँ पे। यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। और नेक्स्ट आप देखिए कि श्रीलंका के रिगार्डिंग में है। श्रीलंका के वहाँ पे स्टूडेंट्स कंटिन्यूस जो फिशरमैन्स हैं उनका प्रॉब्लम्स है। और जो वहाँ पे आप देखिए कि फॉरेन कंट्री के जो वेसल्स हैं उनके प्रेजेंस के रिगार्डिंग में भी जो पॉलिसी फ्रेमिंग है उसको डिस्कस किया गया है। हम्बनतोता जो पोर्ट है वो चाइना के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा, श्रीलंका के वहाँ पे। आप देखिए कि सीरिया के अंदर एचटीएस के जो लीडर हैं उनके ऊपर में कुछ जो बेसिकली रिवार्ड हुआ करता था, उस रिवार्ड को ड्रॉप किया गया है जो कुछ कंट्रीज के द्वारा, तो उसके बारे में है। और स्टूडेंट्स यूएन के द्वारा फिर से जो सीरिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए थे उनको रिकंसिडर करने के रिगार्डिंग में वुमेन्स का एम्पावरमेंट या सीरिया को रीबिल्ड करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है कि फिर से यहाँ पे जो सैंक्शन है उसको रिकंसिडर है वो किया जाएगा। यूएस के ऊपर में यूएस के द्वारा आप देखिए कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको एक थ्रेट के रूप से देखते हुए उनके ऊपर कुछ सैंक्शन है वो लगाए गए हैं। यूएस अभी पाकिस्तान के द्वारा अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके थ्रू मिसाइल्स हैं उनको आप देखिए कि डिस्प्ले किया गया था, तो उसी के रिगार्डिंग में है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, आप इसको रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।